Sit down. कल हम लोगों ने विज्ञान के आविष्कार और विज्ञान के चमत्कारों के बारे में कुछ पढ़ा था। कल मैंने आप लोगों को यातायात के साधन में क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं और हमने किस तरह से साइकिल से लेके रॉकेट तक का सफर तय किया। आज हम लोग कृषि के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। कृषि क्या होता है? कृषि का अर्थ क्या होता है? खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। कृषि मतलब एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी। जिस तरह से यातायात के साधनों में इतना परिवर्तन आया है, तो क्या खेती बाड़ी के साधनों में कुछ आया है? या पिछले जमाने के जैसे ही हम लोग खेती करते हैं आजकल भी? आप लोगों ने अभी अभी मुझे बताया कि आप गांव में जा चुके हैं, गांव में रहते हैं। कौन कौन गया है गांव में? गए हो? निधि बेटा तुम गई हो ना गांव में? आप लोग के खेत हैं वहां पे? हैं? अच्छा, एक मिनट खड़े हो। ये बताओ कि खेत में अभी जैसे फसल उगती है तो किसान जो आपके घर में परिवार में सबसे पहले क्या किया जाता है? खेत को क्या किया जाता है? जैसे कोई भी काम होता है, खुदाई की जाती, तो कैसे की जाती है? किसके यहाँ पे ट्रैक्टर है? मतलब जैसे गांव में ट्रैक्टर है। अच्छा श्वेता तुम बताओ कि बैठ जाओ बेटा। एक तो ट्रैक्टर चलाया जाता है, तो ट्रैक्टर चलाकर क्या किया जाता है? जमीन को खोदा जाता है। और पहले के जमाने में जब हमको बीज डालना होता था तो हम लोग क्या करते थे? बैल लगा के हल जोतते थे बैल से, और उससे जो बैल होता है उसके पीछे वो लोहे का एक हल लगा होता है जिससे जमीन ढीली होती जाती है, खुदती जाती है, और फिर फावड़ा लेके किसान उसको ठीक करता था। उसमें गुराई करना, ये सब डालना, ये करता था। और क्या करते हैं उसके बाद? हाँ, अब आरती तुम बताओ। इन्होंने ट्रैक्टर चला लिया, ठीक है, जमीन सही हो गई। उसके बाद पानी डालते। तो पानी कैसे डलता है अब? नहर से डालती है। हाँ, ट्यूबवेल से, या नहर से या फिर ट्यूबवेल से। जब ट्यूबवेल से पानी डालते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? जेट पंप की। जेट पंप चाहिए तभी तो पानी बाहर आएगा। हाँ, तो उसके लिए जेट पंप को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बिजली की। तभी तो जेट पंप चलेगा। घर में मोटर चलाते पानी की तो कब चलता है? जब उसका स्विच ऑन करते हैं। जब स्विच ऑन करते हैं तभी तो पानी ऊपर चढ़ता है। अभी ये बत्ती जल रही है, अगर मैं ऑफ कर दूं तो बंद हो जाएगी। तो जेट पंप को चलाने के लिए, खेतों में पानी डालने के लिए ट्यूबवेल चलाया गया, और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ी। अगर बिजली नहीं तो जनरेटर से, अगर फिर जनरेटर लगाए जाते हैं कि उससे जलाया जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने खेत में पानी भी दे दिया ट्यूबवेल से, बीज डाल दिया। अच्छा, अब जो आपके परिवार में या जो दादाजी या चाचा जो गांव में रहते हैं, तो वो बीज कैसा लाते हैं? मतलब नहीं, आजकल के जमाने में जैसे जो मैं विज्ञान की बात बता रही हूँ, संकर बीज का नाम सुना है? हाँ, उच्च क्वालिटी के, मतलब अच्छी क्वालिटी के बीज जो होते हैं संकर बीज कहलाते हैं, जिसको उगाने से क्या होता है? पैदावार ज्यादा होती है। आजकल आपको जो भी बैठो बेटा, सब्जियां वगैरह देख रहे हो कितने बड़े बड़े साइज में आ रही हैं, है ना? और जो पहले के जमाने में जब 1 एकड़ जमीन में खेती की जाती थी तो जितना अनाज पैदा होता था उससे डबल पैदा किया जा रहा है। मतलब किसान का मुनाफा हो रहा है। तो ये मुनाफा कैसे संभव हुआ है? इसके कई वजह हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि जो खेती बाड़ी के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। जो काम बैलगाड़ी करती थी, जो बैल करते थे, वो ट्रैक्टर करता है। तो कम समय में बहुत ज्यादा खेत आराम से जुत जाता है। दूसरा, जिस पानी के लिए किसान केवल वर्षा पर निर्भर करता था, नहर पे निर्भर करता है, अब वो उसने बटन दबाया और जेट पंप से पानी आया ट्यूबवेल से और उसके खेतों में पानी चला गया। तीसरा, जो वो बीज बोता है
अच्छा, पहला देखें हम लोग खेती बाड़ी में उन्होंने क्या किया। पहले होती थी बैलगाड़ी, बैलों से हल चलाए जाते थे। हाँ, लेकिन अब क्या होता है, ट्रैक्टर। पहले के जमाने में नहरों से पानी दिया जाता था, अब क्या होता है, ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है। पहले के जमाने में जो बीज थे वो संकर बीज नहीं होते थे, अब हम लोग संकर बीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहले के जमाने में हम लोगों के पास रासायनिक खाद नहीं थी, हम लोग केवल गोबर, कचरा और जो प्राकृतिक खाद होती है उसका ही इस्तेमाल करते थे। जैसे गोबर से सुखा के कंडे बना के वो खेतों में डालते थे। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहले के जमाने में केवल प्राकृतिक खाद ही हुआ करती थी। खाद हो गई, पानी हो गया, जुताई हो गई, बीज भी हम लोगों ने अब कौन से डाले हैं, संकर बीज, मतलब उच्च जाति के बीज होते हैं जो ज्यादा पैदावार देते हैं। और दाना, जैसे गेहूं का संकर बीज डालेंगे तो बड़ा दाना निकलेगा, बड़ा दाना निकलेगा तो वजन ज्यादा होगा, तो फायदा किसान का ही होगा। संकर बीजों से खेती। अब जब फसल पक गई उसके बाद किसान क्या करता था, कटाई। तो कटाई वो कैसे करता था, हाथों से, अब मशीनों से। जब चावल को कूटा जाता है, अब क्या होता है, मशीनों से होता है। पहले चावल को कूटा जाता था, उसमें से चावल के दाने अलग किए जाते थे, लेकिन अब हर काम मशीन कर रही है। तो इससे क्या हुआ है, इन सब चीजों से क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं। अब अगर गांव में जाओगे तो अब आपको किसान हाथों से काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा, और वो उसके पास कई तरह की मशीनें आ गई हैं, और मिनटों में उसका खेत कट जाता है, मिनटों में वो साफ हो जाता है, बोरों में भर दिया जाता है। अब देखिए, इस वाले चित्र में भी ये दिखाया गया है दोनों बातें, कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। पहले देखो, खेत बैलगाड़ी, बैलों से जोता जा रहा है, हल चल रहा है, अब ट्रैक्टर चल रहे हैं। दिख रहा है, देखो ये नहरें हैं, ये नहर दिखी, और ये ट्यूबवेल, ये नहर है ना जो चार तरफ से है, नदी, ये जो ब्लू ब्लू पानी तो है, नहर बनाई गई है, और ये ट्यूबवेल चलाया, खेतों में पानी चला गया। अच्छा, हाथ से बुआई की जाती है, बुआई तो अभी भी हाथ से होती है, और अब लेकिन आधुनिक तरीकों में इन लोगों ने उसको सिस्टमैटिकली डिवाइड कर दिया है खेत को, और वो लोग एक, जैसे चावल की बुआई जो हमारे यहाँ होती है जापानी विधि से की जा रही है, कि जो दो पौधों के बीच की दूरी है वो निश्चित एक रखी जा रही है, जिससे कि उसको एक पूरी जगह मिल सके। इनकी कई विधियां होती हैं, तो हमारे भारत में जापानी विधि अपनाई जा रही है, जिससे कि चावल की अधिक पैदावार हो सके। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, खाद, रासायनिक खाद, बोरे क्या दिख रहे हैं, बीज और रासायनिक खाद। और जब रासायनिक खाद, बीज डाला तो पैदावार बढ़ गई, तो किसान तो इतना बेच नहीं पाया, उसके बोरे बच गए अनाज के, तो उसके लिए भंडार गृह, स्टोर हाउसेस, बड़े बड़े सरकार ने भंडार गृह बनवाए हैं, कि जिसमें चूहे वगैरह ना आ सके और उसमें गीलापन ना आए, और आपकी फसल अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे, जिससे कि बाजार में अनाज की कमी ना हो। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हम लोग विदेशों से अनाज मंगवाते थे, हमारे देश में कमी हो गई थी, लेकिन अब हम इतना अनाज पैदा कर रहे हैं कि विदेशों को बेचते हैं, समझ रहे हैं, अब निर्यात कर रहे हैं, और पहले आयात करते थे। अच्छा, इसके बाद ये सब हो गया। अब इसके बाद छिड़काव, कीटनाशक चीजों का छिड़काव करना पड़ता है कि फसल खराब ना हो जाए, तो ये भी तो विज्ञान ने ही बताया है। डीडीटी पाउडर का जो छिड़काव होता है, या और जैसे मटर में कीड़ा लगता है तो हम लोग छिड़काव करवाते हैं दवाई का,
तो ये इस तरह से पीछे देखो दवाई इसमें भर के और पाइप से वो लोग जैसे पानी छिड़कते हैं ऐसे दवाई छिड़क रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव होता है। जब टिड्डी दल आ जाता है ना किसी खेत में तो हेलीकॉप्टर से वो लोग दवाई फेंकते हैं जिससे कि पूरे के पूरे वो मतलब गांव वालों को बता दिया जाता है कि छिड़काव होगा, तो वो लोग सुरक्षित जगहों पे चले जाते हैं और उनके खेतों को उस बीमारी से बचाया जाता है। इसके बाद ये जो छिड़काव है देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, ये सब मशीनें हैं आधुनिक और पुरानी दोनों तरह की। देखो ये फावड़ा है, ये रेती है, और यहाँ पर जो ये दिखाई गई हैं ये आधुनिक मशीनें जिससे कि कटाई और इसका जो बोरों में भरने का काम ये सब मशीनों के द्वारा किया जाता है जो कम समय में हो जाता है। अब आपको कृषि के क्षेत्र में पूरा पता चल गया कि क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन के बाद हम पढ़ेंगे हमारे संचार के साधन। संचार के साधन क्या होते हैं बताइए? कम्युनिकेशन, संचार। संचार के साधनों में जितना क्रांतिकारी परिवर्तन आया है शायद उतना किसी भी फील्ड में नहीं आया है। आज से कुछ ही वर्ष पहले हम लोगों के पास टेलीफोन एक सपना हुआ करता था कि हम लोगों के घर में टेलीफोन लग जाए, कि हम लोग टेलीफोन में किसी से बात करें, नंबर तक मिलाना नहीं आता था, डरते थे कि कैसे उठाएंगे, करंट ना आ जाए। और आज हर घर में मोबाइल है कि नहीं है? मोबाइल तो सबने देखा ही है कि नहीं देखा है? देखा है? अच्छा, ये होता है, देखो सबने देखा है ना। अच्छा, मोबाइल के भी कई रूप देखे हैं आपने। इससे पहले क्या होता था? पेजर। इससे पहले पेजर का क्रेज था कि पेजर, और इस मोबाइल के बनने से पहले टेलीफोन जो अभी भी होता है, खत्म नहीं हुआ है, लैंडलाइन जो होती है जो बड़ा सा बॉक्स जैसे होता है। संचार के साधनों में बेटा हम लोगों ने इतना परिवर्तन किया है कि पहले के जमाने में जब राजा लोग होते थे तो कबूतर को बेचते थे। जो हमारा पोस्टल सिस्टम था वो कबूतर था, है ना। और या अगर बहुत जरूरी संदेश है तो सिपाही को घोड़े पर बैठ के भेजा जाता था कि ये राजा को संदेश दे आओ, मतलब यही साधन था। अब क्या होता है, तुरंत मोबाइल मिलाते हैं। अगर कॉपी घर से लाना भूल गए तुरंत मोबाइल करते, भैया हम आज ये घर में सामान भूल गए, कि फ्रेंड से होमवर्क पूछना है तो मोबाइल करते हैं। मेरे को तुम लोग करते हो, आंटी आज हम स्कूल नहीं आएंगे, मोबाइल करते हैं। तो देखिए कितना परिवर्तन आया। इसके भी हम लोग आपको संचार के साधनों का एक एक करके मैं बताऊंगी कि संचार के साधन जो सबसे पहले था, जो कॉमन भी हो गया, मतलब वो अभी भी है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जो मैगजीन्स, जो हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वो भी तो एक समाज, उसी का ही साधन है संचार का। संचार का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। मतलब हिंदी बताओ, इसकी मतलब अर्थ बताओ। संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। मतलब आप अपना मैसेज, अपना संदेश किसी दूसरे को बताना चाहते हो, या सीधे सीधे बातों में दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, या समाचार लेना चाहते हैं, या कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उसी को ही तो कहेंगे। अच्छा, हम लोग फोन क्यों करते हैं? आप लोग मोबाइल रोज ही करते हो, बताओ क्यों करते हो? जब कोई बात होती है या जब कोई किसी से काम पड़ता है, अब उसके घर नहीं जा सकते तो हम कहते चलो हम लोग उसको मैसेज कर देते हैं। जब हमें किसी को कोई संदेश देना होता है, जब हमें किसी से कोई बात करनी होती है, तो हम इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। संचार मतलब एक बात को एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, एक घर से दूसरे घर में। सुबह उठते ही हम सबसे पहले अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं, और जो अखबार नहीं पढ़ते वो लोग रेडियो चलाते हैं, समाचार, कि हमें विश्व में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी
सबसे पहले आया समाचार पत्र, पत्रिकाएं। इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद आया टेलीविजन। पढ़ पढ़ के भाई बोर होते थे, अखबार पढ़ पढ़ के, नहीं हमको तो देखना है। रेडियो सुनते थे तो केवल सुनाई देता है, पिक्चर नहीं दिखाई देती, तो टेलीविजन का आविष्कार हुआ। उससे पहले रेडियो बना, रेडियो के बाद टेलीविजन बना। टेलीविजन के साथ साथ ये क्या दिख रहा है? टेप रिकॉर्डर। फिर जब मन चाहे गाने, कैसेट लगाई और गाने सुन लिए, कैसेट लगाई और गाने जब मन चाहे उसको सुन लिया। रेडियो में तो जो वो बजाएगा वही आएगा ना। उसके बाद सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, ये सब भी संचार के साधन। अच्छा, पोस्टल, डाक वतार, वो अभी भी होता है। चिट्ठी लिख के हम लोग भेजते हैं, लेकिन अब चिट्ठी तो हम लोग ईमेल करते हैं। अब तो हम लोग लिखते ही नहीं है, ईमेल करते हैं। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल होता है जो कि बत्ती से, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में आपने चिट्ठी लिखी और आपके फ्रेंड के कंप्यूटर पर आ गई, मतलब पोस्ट भी नहीं करनी पड़ी। पहले तो पत्री लिख के पोस्ट करते थे, लेकिन अब वो भी झंझट खत्म, केवल लिखो और वहां पहुंच गया। डाक व तार बना, टेलीविजन बना, समाचार पत्र बना, और सबसे इम्पोर्टेंट टेलीफोन। देखो टेलीफोन में कितना तरह दिखाया गया है। ये वाला टेलीफोन, मोबाइल, पेजर और कॉर्डलेस। कॉर्डलेस होता है कि जो वो फोन होते हैं ना बॉक्स वाले जो घर में रखते हैं, उनमें तार जुड़ी होती है ना। जो कॉर्डलेस होता है वो तार नहीं होती है, वो बड़ा ही फोन होता है, लेकिन मोबाइल के जैसे ही बिना तार के भी वो चलता है। कुछ दूरी तक घर में आप उसको लेकर घूम सकते हैं। कॉर्डलेस फोन आया, वायरलेस फोन जिसको कहा जाता है। और वो पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल के लिए दिया जाता है कि वो, अब तो मोबाइल है सबके पास, पहले जैसे वायरलेस उनका कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होता है, वहां से उनको आदेश मिलते रहते हैं और उसके अनुसार वो लोग ट्रैफिक को आगे बढ़ाते हैं। पेजर होता था कि पहले के जमाने में जैसे जब मोबाइल नहीं बना था, तो जैसे हमने पेजर से लिखकर मैसेज भेजते थे, जैसे एसएमएस करते हो, एसएमएस करते हो, ऐसे ही होता था। और सबसे लेटेस्ट संचार का साधन कंप्यूटर। और कंप्यूटर के आ जाने से और क्या क्या आया बताओ? कंप्यूटर के आ जाने से संचार के साधनों में क्या क्या परिवर्तन आया? सबसे पहले क्या आया? जो संचार में काम आया, कम्युनिकेशन में, इंटरनेट पे हम दुनिया भर की खबरें, दुनिया भर की जानकारी, आप लोग करते हो इंटरनेट? नहीं किया है? गूगल्स में नहीं जाते हो? किया नहीं है तुम लोगों ने इंटरनेट? इंटरनेट पे आपको किसी भी विषय की जानकारी मिनटों में मिल जाती है। जैसे आप पर्वत के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो अगर हम लोग इंटरनेट अपना साइट खोल के उस विंडो में जाके और माउंटेन्स टाइप करेंगे, तो वो जितने भी दुनिया के माउंटेन्स हैं उन सबके चित्र, वो कहाँ पर हैं, कितने बड़े हैं, किस शहर में, सब लिखा हुआ आ जाता है और आप उसमें से अपने कॉपी में उतार सकते हो। ये पढ़ने के भी काम आता है संचार के। इंटरनेट पे पूरी दुनिया की जानकारी होती है जो एक क्षण के अंदर आप लोग पा सकते हो। सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इंटरनेट से ही आया। और इंटरनेट कंप्यूटर से टेलीफोन के द्वारा जुड़ता है। अगर आपके घर में कंप्यूटर है और आप इंटरनेट लगवाना चाहते हैं तो आपको टेलीफोन होना जरूरी है, उसके बिना इंटरनेट नहीं जुड़ता। इंटरनेट के बाद ईमेल, मतलब वही जो मैंने पत्र का बताया अभी कि हम लोग पत्र लिखेंगे और पत्र वहां पर पहुंच जाएगा। और तीसरा फैक्स। फैक्स एक मशीन होती है जिसमें कि आपने अपना मैसेज टाइप किया और वहां पे कागज निकलेगा। वहां पर जैसे जो तार होता था ना पहले कि आपने तार किया कि आपके घर, जैसे आपके घर में फैक्स मशीन है, आपने फैक्स मशीन में लिखा कुछ और अपने फ्रेंड का नंबर डाल दिया, मतलब फैक्स नंबर, तो वो कागज, वो चिट्ठी उसके घर में अपने आप उसी समय पहुंच जाएगी। जो आपने यहाँ लिखी वो उसी समय उसके घर में पहुंच जाएगी। इसको कहा जाता है फैक्स मशीन। ईमेल, इंटरनेट, ये सब किसकी वजह से संभव हुआ?
कंप्यूटर, और कंप्यूटर किसकी वजह से संभव हुआ? वैज्ञानिक। कंप्यूटर से भी रिलेटेड एक और हमारा हुआ है आविष्कार, जिसको कहते हैं कैलकुलेटर। सुना है कभी? क्या होता है कैलकुलेटर? गुणा भाग, जो कि गणित की जितनी भी क्रियाएं होती हैं कैलकुलेटर में फटाफट हो जाती हैं, वो भी तो मशीन है। कैलकुलेटर के बाद ही कंप्यूटर बना है, पहले कैलकुलेटर बना था, उसको देखते हुए ही तो हम लोगों ने कंप्यूटर का निर्माण किया कि जब कैलकुलेटर इतनी गणनाएं कर सकता है तो ऐसा चीज क्यों न बनाया जाए कि कंप्यूटर कर सके। कंप्यूटर से इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, इन तीनों का आविष्कार हुआ और हमारा संचार के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और उससे पहले क्या था? टेलीफोन, रेडियो, टीवी। अच्छा, जो आप लोग घर बैठे मैच देखते हो वो किससे हुआ संभव? ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते हो? कैसे? उपग्रह, सैटेलाइट, इनसेट लिखा हुआ आता है, INSAT, इनसेट 2 की खराबी की वजह से मैच नहीं आ रहा। उपग्रह हम लोगों ने अंतरिक्ष में भेजे हैं। मैं तुम लोग को दिखाने ले चली थी ना इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, वहां ये दिखाया था ना, ऐसा एक उपग्रह है जो बड़ी सी मशीन है, हमारे भारत ने अंतरिक्ष में छोड़ी है और वहां से तस्वीरें ले लेके हमको भेजता है और वो हमारे टीवी में आती। समझ आया? जो मैच आता है वो उपग्रह के थ्रू आता है। केबल टीवी होती है तभी तो आता है, वो केबल जो होता है वो उससे खींचता है उसको। समझ रहे हैं कि इसकी वजह से संचार के साधनों में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अब बाकी का हम लोग, अभी और भी परिवर्तन बाकी हैं विज्ञान में, हमारी चिकित्सा पद्धति में, बीमारियों में, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है?